औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं राजा शफीक। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं राना आमिर शहजाद ताहिर साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, साहिवाल के मारूफ बिज़नेसमैन और सियासतदान हैं। राना साहब से मुलाकात का आज जो मकसद है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राना साहब ने साहिवाल को आयरस जैसा एक ब्रांड दिया है, और जो कि है लोगों की तफरीह के लिए जो है वो वाकई एक ब्रांड बन चुका है। तो इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट राना साहब लेके आ रहे हैं सर, मिनी डिज्नीलैंड। आई थिंक आप उसका खाका कुछ जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया ईद के दिन, जो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और मैंने मेरा ख्याल उस दिन भी आपसे जिक्र किया था कि हम डिज्नीलैंड वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। मेरा एक ख्वाब है, अल्लाह ताला पूरा करे। वहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ पे एक डिज्नीलैंड बनाया जाए जो साहिवाल के नाम से हो। मतलब साहिवाल डिज्नीलैंड जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, टोक्यो डिज्नीलैंड। अच्छा, आप वो मुल्कों की बात कर रहे हैं, मतलब लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जो डिवीजन है जहाँ पे नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यार अब पाकिस्तान में इस तरह का ट्रेंड नहीं है फिलहाल? ना है, ना अभी तक आया है, ना किसी की सोच है कि डिज्नीलैंड बनाया जाए। हालांकि साहिवाल को आप एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। बहरिया टाउन वाले हैं और दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े डेवलपर हैं, उन्होंने कॉलोनियाँ तो ज़रूर बनाई, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। अपनी कॉलोनियों को बेचने के लिए उन्होंने ज़रूर उन कॉलोनियों में ज़ू बना दिया या कोई ऐसी चीज़ बना दी, लेकिन प्रॉपर डिज्नीलैंड जो है अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अच्छा, उसका थोड़ा सा खाका हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको होता क्या, आप किसी भी नेट पे जाएं, आप नेट पे जाएंगे ना, मैं ज़रा नाज़रीन की जो है ना वो सहूलत के लिए आपसे चाह रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट में थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें उसको। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, किसी भी नेट पे जाके आप नेट पे गूगल पे जाके उनको वहाँ पे लिखें टोक्यो डिज्नीलैंड, अच्छा, न्यूयॉर्क डिज्नीलैंड, मतलब ऐसे हर मुल्क में है, उनकी पहचान है वो चीज़ें। वो भी सैमसंग वालों ने बनाया बहुत बड़ा डिज्नीलैंड। तो ये एक मेरा ख्वाब है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इरादे मेरे पक्के हैं। चाहे जितनी मुश्किलात आती हैं तो उसको मैं पूरा। अच्छा राना साहब, आप इस हवाले से मशहूर हैं कि आप एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लोगों को है वो बड़ी सस्ती प्राइस के ऊपर अच्छी और क्वालिटी इंटरटेनमेंट देते हैं, जिसकी मिसाल आरएस लोगों के सामने जीती जागती मौजूद है। आप ईद के दिनों में आएँ, कोई भी बड़ा तकरीब हो, कोई डे है स्पेशल, उसमें बड़ी नॉमिनल सी प्राइस होती है, 100-200 इतनी एंट्री होती है नॉर्मली। और यहाँ पर हम फैसिलिटीज़ देखें और एनवायरनमेंट देखें तो वो आउट ऑफ क्लास है। ये साहिवाल को अगर हम कंपेयर करें और आपके इन प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें तो मैं बिलाशुबा आपको दाद देने पर मजबूर हूँ। तो ये जो आपका मिनी डिज्नीलैंड का प्रोजेक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी क्या कॉस्ट है? ये कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इसकी? ये 20 अरब से ज़्यादा की कॉस्ट है, 20 अरब से ऊपर जाएगा, अभी इससे कम नहीं है। जो जिसमें मुझे कोई ना कोई फॉरेन कंपनी साथ इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे माजी में मेरे साथ ऑलमोस्ट कोरिया में हैं, ये वाइफ के रिलेटिव हैं या दूसरे हैं, वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से वहाँ के लोगों ने ऐसा मतलब वहाँ पे माहौल पैदा कर दिया जो आपके सामने है और आप देख रहे हैं। इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अभी रिसेंटली 2 बड़े वाक़यात हुए हैं जी, आपका एक पार्टी के साथ, इसी मिनी डिज्नीलैंड वाली जो जगह है इसको लेके आपका पार्टी के साथ क्लैश चल रहा है। बिल्कुल। तो इस हवाले से मुझे बताइए कि मेरे जो नॉलेज में अभी तक आया कि आपने तो प्रॉपर उनके साथ एक एग्रीमेंट किया पर उनको पेमेंट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर आपके ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं और आपकी वर्थ को क्यों ख़राब किया जा रहा है? क्योंकि नाज़रीन इस बात को समझते होंगे कि जो बिज़नेसमैन होता है या जो सियासतदान होता है, जो उसकी पर्सनल वर्थ होती है ना, वो उसका असासा होती है। तो राना साहब, आपकी वर्थ को ख़राब किया जा रहा है। आपके बारे में ये कह रहे हैं कि पुलिस को इन्होंने साथ मिला लिया है, ये कब्ज़ा माफिया है, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इसकी आप मुझे थोड़ी सी बताएं, इसका पस मंज़र बता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने कल भी और आज भी मैं हलफ उठा के ये कह सकता हूँ, कोई बंदा आ जाए मैदान में,
अगर मेरी पूरी जायदाद में से या मैं किसी पे कब्ज़ा किया हो या मैंने किसी के साथ ज़्यादती की हो, एक बंदा भी लेके आ जाए तो मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लगा के मैं खुद साहिवाल छोड़ जाऊँगा। मतलब ये सब बातें हैं मतलब लोगों की, सिर्फ जेलसी है। यहाँ पे अल्लाह ताला इनको काम दे, यहाँ के लोगों को जी, अल्लाह ताला इनको रोज़गार दे। इतना इनके पास वक्त है कि लोगों के ख़िलाफ़ ये शाम से, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बातें बना जाते हैं। तो अभी जो ये रिसेंटली वाक़या हुआ है 10 मुहर्रम के रोज़ जो है वो मुहर्रम के तक़द्दुस को भी पामाल किया गया। आप तो रूटीन के अपना काम कर रहे थे और दूसरी पार्टी की तरफ से हमला होता है और फिर पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व होती है। पुलिस के इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रोपेगेंडा नाज़िल किया जाता है कि राना आमिर सरदार ने पुलिस को भी साथ मिला लिया है। तो ये वो पता तो नहीं, अल्लाह ताला की एक करम नवाजी थी मेरे पे। और मैं स्पेशली डीपीओ साहब को उस दिन ऐसे समझता हूँ जैसे अल्लाह ताला मेरे लिए कोई फ़रिश्ता भेजा हो जी, तो उन्होंने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देख लिया। वरना मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाता। डीएसपी साहब तो मुझे वहाँ पे नहत्ता और यारो मददगार दोपहर को छोड़ के चले गए। वो सारी पुलिस को अपने साथ ले गया, फायरिंग हो रही है, अच्छा, वो सारी पुलिस को ही अपने साथ ले गए। तो वो तो जब ट्रैफिक ब्लॉक हुई उधर, तो उसके बाद वो डीपीओ साहब ने किसी को बताए बगैर वहाँ पे पहुँच गए। एक्शन किया जो अमन अमान को नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए ज़रूरी था वो उन्होंने किया। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली जो ये इंसिडेंट हुआ है ये 10 मुहर्रम वाला, इसमें एक कीमती जान का नुकसान भी हुआ है, इस तरफ से हो या उस तरफ से, बहरहाल वह कीमती जान है। तो उसका ब्लेम लगा है आप लोगों पर। तो उसकी जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ और मंजर पेश कर रही है। तो इस हवाले से आप बताएंगे कि आप तो आई विटनेस है, आप वहाँ पे मौजूद हाँ, थे। बिल्कुल डीपीओ साहब और सारा पुलिस उधर मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ। ख़ास करके मर्डर वाला जो स्टेप है, वो एक पाक आर्मी का नौजवान था और इंतहाई खूबसूरत और नौजवान था वो। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इन्होंने इतनी वहाँ पे बेहिसी और कह लें या इंसानियत का कत्ल कह लें, इन्होंने उसको वहाँ से गुगेरा से बुलाया सिर्फ इस वजह के लिए कि यह आर्मी का बंदा है जी, इसको राना साहब पे डालेंगे, आर्मी खुद इनसे फिर इंक्वायरियाँ करेगी। वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक आदमी को बुलाने का जो आर्मी में मतलब जॉब कर रहा है और छुट्टी पे बेचारा आया हुआ है, उसको बुला के वहाँ पे मौजूद किया। ज़ाहिर है एक इदारे का ऑन ड्यूटी सर्वेंट जो है उसके साथ कोई भी मिसहैप होगा तो इदारा तो फिर इन्वॉल्व होगा, इदारा मतलब खिलाफ हो जाएगा। वो तो अल्लाह ताला का, खासकर पाक फौज जैसा इदारा, उनकी अपनी एसओपीज हैं, एसओपीज हैं और उनका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने आके इनको लाश नहीं उस वक्त तक दी जब तक उन्होंने क्लियर नहीं कर लिया कि ये क्या माजरा क्या है जी। उन्होंने मतलब उस वक्त उनको लाश दी जब उन्होंने क्लियर कर लिया कि ये वाकई इन्होंने, बल्कि वहाँ पे आर्मी ऑफिसर ने कहा है कि उन्होंने जब वहाँ पे नाम ले रहे थे मुख्तलिफ लोगों का, तो उन्होंने कहा जी आप अपने फैमिली से ढूंढें, ये कातल आपको उधर से मिलेगा, आप किसी का नाम ना लें। मतलब दिस इज़ ए मेरिट, मतलब जो बात की उन्होंने ना, तो देखो मतलब इतना प्योरली क्रिस्टली उन्होंने ये सारा मतलब इंक्वायरीज की और सारा ये हुआ। तो मुझे दुख की बात है कि इन्होंने सिर्फ अपने छोटे से मकसद के लिए एक जो इन्होंने ये खून किया या ये जो मिसहैप किया जी जी, एक इंसान का कत्ल पूरी कायनात का कत्ल के बराबर है, जो मतलब जो हमारा दीन कहता है, जो हमारा दीन कहता है। तो इंसानियत का कत्ल तो माफ़ होना ही नहीं चाहिए। तो आप देखें कि इन्होंने कैसे वो उसको मेरे पे डालने की कोशिश की। वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने डीपीओ को उस वक्त, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पुलिस अफसर या कोई ऐसा इंसान के रूप में नहीं भेजा मेरे लिए, तो वो फरिश्ता बन के उस दिन आए हैं। अच्छा, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा राना साहब, ये टोटल 12 एकड़ रकबा है जिसका वो क्लेम करते हैं कि ये कब्जा किया जा रहा है, तो आपने इसकी कुछ पेमेंट की है पार्टी मैंने को?
पेमेंट से बढ़ के की है, जो पेमेंट इनके डिमांड आपके पास एग्रीमेंट वगैरह उस मेरे चीज़ का? पास, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, प्राउडली कह रहा हूँ कि मेरे पास आए जिस बंदे को भी शक हो, जी जो बंदा भी ये सोचे, वन साइडेड ना चले। जी मतलब एक हमारी कुदरती बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक तरफ से सुन के उस पे वो अपने मफरूज़े कायम कर लेते हैं। जी वन साइडेड ना सोचें, आए मेरे पास बैठें और साबित करें। अगर वो साबित कर देते हैं, मैंने कोई भी इनसे जब से ज़मीन ली है उस वक़्त से लेके अब तक कोई भी मेरी तरफ से किसी चीज़ का भी, मतलब किसी चीज़ का भी मिस्टेक हुई हो पेमेंट में या कोई नजायज़ कब्ज़े में, मैं अल्लानिया ये कह रहा हूँ और हल्फन कह रहा हूँ कि मैं शाह साहब से माफ़ी भी मांगूंगा और सारी जायदाद जितनी ली हुई है या मेरी उधर है, जी। मैं सारी की सारी इनके नाम लगा दूंगा। जी नाज़रीन, ये थे राना आमिर शहजाद ताहिर साहब। हम बतौर जर्नलिस्ट जो हैं वो आपके सामने एक पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकते हैं, वो हमने आपके सामने किया है। अब आपने इस चीज़ को तोलना है, इस चीज़ को देखना है और आवाम ने बहरहाल फ़ैसला करना होता है। राना साहब चूँकि एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, उनका मौक़िफ़ लिया जाना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, बहुत जल्द वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जो है वो आपके एक अहम शख्सियत से, एक नए चेहरे से, एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।